ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के ढाबे में ऑर्डर किया और बैठ के खा रहे हैं, बट वी आर इन मलेशिया। वेलकम टू बाटुके। आपको यहाँ पे 2 स्नेक्स 3 स्नेक्स भी दिख सकते हैं एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि कैलाश के केव में ही दिख रहे हैं ऐसे शेप। Statue is 42.7 meter. So this is the tallest Murugan statue of the world. Hello guys, welcome to our new vlog. तो हम लोग रेडी हो गए हैं। It's our day 2 of our Malaysia trip and हम खड़े हैं अपने होटल के बाहर and अभी लंच करेंगे and उसके बाद we will be going to Batu Caves and then for shopping. So चलते। शॉपिंग के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। बाटू केव्स के लिए स्टेडी नहीं हो? और टूरिस्ट स्पॉट है, जाना ही है, बट चीजें यहाँ से लेके शॉपिंग के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमें अपने लिए शॉपिंग करनी है एंड ऑल्सो फॉर द फैमिली। मैं डर रही हूँ मेरे 2 भतीजों से, वो है अप्पू और डुगू, वो मुझे कभी एक्सेप्ट ही ना करे। चाची जो है हमारा चॉकलेट भी खा गई है। शुभ एंड घोगी एज वेल। शुभ एंड घोगो, यस। सो दे आर आवर नेफ्यूज। तो उन लोगों के वो बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या गिफ्ट लेके जाएंगे। सो वी हैव टू एक्सप्लोर, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। They have the power of sending me back here to get the things. We'll make sure that. तो ये पीछे है हमारा रामाडा होटल एंड अभी बिल्कुल डिले नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। चलो, ज्यादा आगे जाना नहीं पड़ा, हमारे होटल से निकलते ही वी हैव दिस रेस्टोरेंट सदर्न स्पाइस। ये हमारा रेस्टोरेंट जहाँ हम खाने वाले हैं, वेज रेस्टोरेंट, एंड दिस इज आवर होटल रामाडा। ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है यार, बस सामने ही है। Come. It's good. चलो चलो चलो। We Let's are have our very lunch. hungry. And because we are late, जल्दी जल्दी लंच करके जाना भी है। No, there is a cat. तो अगर आप मलेशिया में हो और वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे थोड़ा ये लिमिटेशन है कि वेज ऑप्शन थोड़े लिमिटेड हैं, रेस्टोरेंट्स कम मिलेंगे। हम लोग जैसे कि जलान अलवर में भी गए थे तो वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन इतने थे नहीं, मतलब नॉन वेज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट्स आर अवेलेबल। अगर मीट लवर हो तो दैट्स लाइक अ हेवन फॉर यू, और अगर वेजिटेरियन हो तो दैट्स विल लाइक अ नाइटमेयर फॉर यू एज वेल। सो वहाँ पे एक्चुअली पनीर के नाम पे you'll get tofu if you want. मतलब नूडल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो जलान अलवर में कि अगर आपको बटर चिकन बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कढ़ाई पनीर, दाल तड़का, आलू मंचूरियन, वो सब नहीं मिलेगा। वो सब नहीं तो हम लोग जिस रेस्टोरेंट में हैं और अगर आप रामाडा में रह रहे हो तो रामाडा विच इज इन बुकिट बिंटांग, उसके जस्ट सामने अपना सदर्न स्पाइस करके रेस्टोरेंट है जो अच्छा वेज ऑप्शन, मतलब वेज ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे अपने इंडिया। हाँ, ऐसे अपने को इंडिया में कोई भी रेस्टोरेंट में मिलता है। अगर मैं आपको मेन्यू दिखाऊं तो अगर आप मेन्यू देखो तो आपको ये नीचे वाले ऑप्शन अगर देखो आप यहाँ पे, तो आपको दाल फ्राई 12 रिंगेट में, आलू बटर मसाला 15 रिंगेट में, पनीर बटर मसाला 25 रिंगेट में, पनीर टिक्का मसाला ऑल्सो इन 25 रिंगेट, चिली गोभी मंचूरियन, सारा मेन्यू देखते हो आपको डिफरेंट प्राइजेस का पता चलेगा एंड यू हैव एम्पल ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस। और उसमें भी अगर ब्रेड्स देखो आप, रोटी वोटी भी मिल जाता है ना। या रोटी का मेरे को मिल नहीं रहा। हाँ, ये रहे आपके ब्रेड्स के ऑप्शन, आपको चीज़ नान से लेके गार्लिक नान से लेके बटर रोटी वॉट यू सी, सारे ऑप्शंस हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी है। तो इफ़ यू कमिंग टू रामाडा तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। आपके बस जस्ट सामने सदर्न स्पाइस के रेस्टोरेंट, you can have your vegetarian meal they have a Kathakali picture also at Southern Spice which is in Bukit Bintang। तो हमारा खाना आ चुका है। ये राइस, ये रोटी, अपने घर जैसी थोड़ी जैसी रोटी होती है वैसी है, घर जैसी पूरी नहीं लेकिन they have tried their best, अच्छी भी है। एंड वी हैव कढ़ाई पनीर, डोसा भी ऑर्डर किया है, वो भी आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के ढाबे में ऑर्डर किया और बैठ के खा रहे हैं, बट वी आर इन मलेशिया, कुआलालंपुर। ठीक है, चलो खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। और इसके साथ साथ बोलते बोलते चीकू का डोसा भी आ चुका है, ये भी दिखा देते हैं आपको। डोसा सदर्न स्पाइस में डोसा, सही है, बहुत बढ़िया। लेट्स हैव अ लंच, उसके बाद जल्दी जल्दी बात करते हैं आपसे। बाय बाय। फूड इज डन, फूड वाज डिलीशियस। अच्छा था खाना ना? बहुत ज्यादा, मैं तो एक डोसा में पैक हो गई गाइस। क्वांटिटी बहुत अच्छा है। क्वांटिटी अच्छा है और इतना महंगा भी नहीं था, 50 रिंगेट में दोनों का खाना हो गया। अच्छा मंगाया था, हमने मंगाया था पनीर, कढ़ाई पनीर, 2 रोटी, चावल एंड डोसा।
थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लग रहा होगा गाइस, बट पर जैसे इंडियन फूड देखा तो हमने कहा सब कुछ थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। रोटी नहीं खाई थी, चावल नहीं खाया था, पनीर नहीं खाया था, एंड डोसा के साथ दे वर गिविंग सांभर एंड डोसा ऑफ कोर्स आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि डोसा मिल जाएगा, डोसा ही मिल गया तो अच्छा था। चलो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एमआरटी, वहां से जाएंगे बाकी। चलो तो गाइज आई विल बी टेलिंग यू कि अगर आपको मलेशिया में एमआरटी से और मशीन के थ्रू अगर टिकट बुक करना है and get the tokens from this, so how you should be doing that. देखेंगे कि अगर आपको मलेशिया एमआरटी में आप मशीन के थ्रू टिकट बुक करनी है तो हाउ यूल डू इट। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा इन द स्टार्टिंग। फर्स्ट टू डू योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल मेरे को इंग्लिश समझ में आती है तो आई विल डू इंग्लिश। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दी बाय टोकन्स। आफ्टर दैट एक मैप आएगा, नाउ सी वेयर यू हैव टू गो, ठीक है, और लोकेट करो अपना। उसके बाद यू हैव अ वर्चुअल कीबोर्ड ओवर हियर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई नीड टू गो टू KL सेंट्रल, आई विल क्लिक ऑन KL। now the destination has come over here, I'll click on it. now it says कि एक टिकट का प्राइस है 3.4 RM। अब मेरे को हम लोगों को 2 लोगों को जाना है, so I will be clicking on +1। now you see 2 over here, now just confirm it। after confirm it ये आपको 2 चीज़ पूछेगा, कैश और क्रेडिट और डेबिट कार्ड। now I will be doing it with the help of credit card। I'll click over here and now I'll go and tap it over here। एक बार टैप किया, आपका अप्रूव हुआ, पेमेंट इज अप्रूव, 6.8 कट चुके हैं। नाउ यू विल बी गेटिंग योर टोकन हियर, collect as many as you have ordered एंड यू कैन हैव इट एंड नाउ यू गो योर नेक्स्ट स्टेशन। तो बाटू केव जाने के लिए आपको KL सेंट्रल में आना पड़ेगा। अभी हम लोग KL सेंट्रल में हैं एंड यहाँ पे आने के बाद और KL सेंट्रल आके आपको फिजिकल टिकट लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और फिर ये लेने के बाद यू हैव टू एंटर टू KTM काउंटर, राइट। यहाँ पे आप घुसोगे, यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म जो भी आपका रहेगा R6-5, वी हैव टू गो टू प्लेटफॉर्म 5 और वहाँ से अपने को ट्रेन लेनी पड़ेगी फॉर बाटू केव्स। वहाँ से एंट्री किए, वहाँ से एंट्री करने के बाद यू हैव टू गो डाउनस्टेयर्स फॉर प्लेटफॉर्म 5 and 6 और प्लेटफॉर्म 5 में आपको दिख जाएगा डेस्टिनेशन की ट्रेन KL सेंट्रल से कहाँ कहाँ जाती है। आप लास्ट स्टेशन देख पा रहे हो बाटू केव्स है एंड प्लेटफॉर्म 6 में KL सेंट्रल से कहाँ कहाँ जाती है KTM, राइट। so in case of any issue please refer this one। now let's go to platform 5। तो गाइस जस्ट अ क्विक इन्फो, अगर आपको बाटू केव जाना है तो आप मलेशिया में कहीं भी हो आपको आना KL सेंट्रल ही पड़ेगा और KL सेंट्रल से you have to take a train, not metro, take a train to Batu Caves, which is known as KTM। तो KTM अगर मलेशिया में बोला दैट्स अ ट्रेन सर्विस इन मलेशिया, ये याद रखो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रेन लेना पड़ेगा, आपको KL सेंट्रल आना है। KL सेंट्रल में आके आपको यहाँ पे टेक अ फिजिकल टिकट फ्रॉम द काउंटर, टिकट काउंटर जहाँ पे भी आपका सर्विस काउंटर होगा वहाँ पे जाना, वहाँ पे उसको बोलना कि मेरे को बाटू केव जाना है, तो वो आपको टिकट निकाल के देगी। देन यू हैव टू KL सेंट्रल के अंदर ही आपको देयर इज अ वे टू गो टू Batu Caves, KTM काउंटर। अच्छा KTM के काउंटर पे। हाँ, तो आपको KTM के काउंटर पे आना है। KTM के काउंटर पे आके यू हैव टू टेक एन एंट्री और एंट्री लेके यू हैव टू कम टू रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म। यूजुअली प्लेटफॉर्म 5 पे आपको बाटू केव्स लेके जाएगा। तो कम टू प्लेटफॉर्म 5 और यहाँ से आप बाटू केव जा सकते हो फ्रॉम KL सेंट्रल। Nahi 4:19, Nahi 4:21. Train arrived at Exact 4:20 PM। doesn't happen in India though. And this is how the train looks like from inside. कुछ ऐसी अगल बगल सीट्स हैं एंड कुछ साइड में सीट्स हैं और ऐसे ही सारे कोचेस डिज़ाइन किए हुए हैं। अपने जैसी वंदे भारत रहती है वैसा तो नहीं, पर उससे भी एडवांस वर्जन है।
और यहाँ पे अलग से जगह दे रखी है तो कीप योर बैगेज, लगेज एंड ऑल दोस थिंग्स। वेलकम टू बाटू केव्स। जस्ट स्टेशन से बाहर निकलते ही यही कुछ नज़ारा है और लाइटनिंग हो रही है। ऐसे स्वागत हुआ है हमारा बाटू केव्स में। पूरे काले बादल हो रखे हैं। चलो चलो चलो। नहीं अभी तो बारिश नहीं लग रहा है, पर होगी। हमारे दर्शन से पहले हम कर लें। यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं और एंटर करने के बाद वी हैव टू गो दिस साइड। ओके। एंड घुसते ही हनुमान जी का इतना बड़ा स्टैचू और ये बगल में पहाड़ और बादल गरज रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। माहौल तो अच्छा है, लेकिन ऐसा ही रहे तो अच्छा रहेगा। और तेज हुआ तो जय हनुमान। इतनी तेज हवा चल रही है टिक्कू। तेज हवा चल रही है, पर खुशी इस बात की है कि बाहर आके जय श्री राम बोल पा रहे हैं और हमारा कुछ ऐसा सिंबॉलिक है यहाँ पे। थैंक यू थैंक यू। हेलो, हैव टू टेक अ टिकट? ओके। एंट्री फीस while you go to the temple, that's a 50 ringgit for each, right? 15 ringgit for each. So इसमें सब कुछ cover होगा? Okay, so one ticket for 15 ringgit and it will be applicable for all the caves you go, right? All the caves inside Ramayana cave. Okay. All caves inside Ramayana cave, not outside. So we have taken the ticket of Ramayana cave और एंट्री करते वक्त कुछ ऐसा दिखता है and there is a huge statue of Lord Rama. जय श्री राम। और अभी एंट्री कर रहे हैं। अरे हनुमान जी, ये देखिए साक्षात यहाँ भी बनाया हुआ है। और ये रावण केव के अंदर, ऊपर देखिए जय श्री राम ही बोला था उन्होंने। यहीं पे अपनी छाती फाड़ दी थी। वहाँ पे अशोक वाटिका में सीता मैया। नाउ वी आर गेटिंग इनटू कैलाश केव। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। और ये देखो आप, ये इतना ऊपर से काटा हुआ है कि यहाँ से भी बहुत ऐसा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मेरे को नहीं पता, बट ये बहुत ऊंचाई पे लग रहा है जो इसकी बाउंड्री है केव की। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और ये देखो आप, वहाँ से पानी में कहाँ से आ रहा है। ये थोड़ा छोटा सा झरना सा वाटरफॉल सा बनाया हुआ है, विच इज़ कम। पानी देख पा रहे हो आप? या अभी दिख रहा होगा। चलो चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। हम लोग चढ़ चढ़ के ऊपर वाली बाउंड्री तक आ गए हैं और आप देखो ऊपर से कैसा लग रहा है। हम लोग वहाँ पे थे जहाँ पे वो रावण दिख रहा है, वहाँ पे जहाँ पे हनुमान जी बैठे लंका। और वहाँ से वो है राम जी, हमारे सीता जी और राम जी। वहाँ पे आपको मैंने वाटरफॉल दिखाया। और यहाँ से देखो तो बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप है, काफ़ी स्टीप है यहाँ पे। तो जो भी आ रहा है आराम आराम से ही चढ़, रेलिंग पकड़ पकड़ के। तो गाइस यहाँ से रास्ता बहुत स्टीप है, तो आराम आराम से आना। पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत खड़ा है, सीढ़ी बहुत खड़ी है। तो रेलिंग को पकड़ पकड़ के आना अगर ऊपर आ रहे हो तो। और अगर ऊपर आओगे तो आपको नज़ारा बहुत पसंद आने वाला है।
बिकॉज अभी हैं हम लोग कैलाश केव के अंदर एंड सी दिस। वाह, शंकर जी हमारे। जय महाकाल। जय महाकाल। शूज निकालो। सबसे पहले सबको हर हर महादेव। हम यहाँ पे बाटू केव्स में कैलाश केव के अंदर इस वक्त हैं, और अगर आपको ये नज़ारा दिख रहा है, आपको दिखेगा कि कितना बड़ा ये केव है। एंड इसको यहाँ पे योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर भी बनाया जा चुका है, जहाँ पे पहले तो हमारे महाकाल के दर्शन करिए आप, और इसी बात पे हर हर महादेव। और ये देखिए केव। सो नाउ मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे केव्स के, दिस इज़ कम्प्लीटली नेचुरल, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, अपने आप ही ग्रो हुई है ये चीज़ें जो केव्स बनी हुई है। एंड ये पूरा जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, दिस इज़ स्टेलामाइट, ओके, जो पत्थर है, जो रॉक सॉलिड पत्थर है, इसको बोल रहे हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊँ, चीज़ तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, हमारे गणपति जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो अपने आप ही वहाँ से नेचुरली उन्होंने अपना शेप लिया है, एंड दैट इज़ एक्चुअली लाइमस्टोन, चूने का पानी। एंड उन्होंने अपने आप ही अपना वो शेप लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे एक फ्लावर रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हिंदू टैमिल्स बहुत है, तो वो यहाँ पे आते हैं, अपना पूजा, जो भी भक्त हैं वहाँ पे आके अपना डिवोशन अपना दिखाते हैं। एंड अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है। वहाँ पे ये जो आप देख सकते हो, दिस थिंग, मेरी जहाँ पे फिंगर पॉइंट कर रही है, इट हैज़ टेकन अ शेप ऑफ अ स्नेक। ये देखिए, अगर आप ध्यान से, मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, आप देखिए आराम से इस एंगल से, आपको यहाँ पे 2 स्नेक्स 3 स्नेक्स भी दिख सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये कैलाश के केव में ही दिख रहे हैं ऐसे शेप्स, और आप देखोगे ध्यान से तो उनके आईज भी दिख रहे हैं, तो कोइंसिडेंस ही माना जाएगा इसको। ओके, तो देखने वाले के नज़रिए से बहुत सारे ऐसे यहाँ पे केव्स में आपको एंगल्स एंड पॉइंट्स मिलेंगे, तो तरह तरह के लोग यहाँ पे आके जैसे कि नहीं, यहाँ पे भी गणेश जी के फेस दिख रहे हैं कभी। इफ़ यू जस्ट शो देम द एंटायर स्ट्रक्चर फॉर एंड होल्ड इट फॉर 2 मिनट्स, एंड अपने आप ही आप ये स्ट्रक्चर में से ही आपको समझ में आता है कि कहीं कहीं पर आपको हाथी के वो जो टीथ है वो दिख रहे हैं, कहीं कहीं से गणेश जी के फेस आधा दिख रहा है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स है वो तरह तरह के लोग आके यहाँ पे अपने आप ही फिगर आउट। सो गाइस, अब कैलाश केव के बगल में ही हम आ चुके हैं, एंड इसको जो बोलते हैं दैट इज स्वयंभू लिंगा। इट इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। शिवलिंग है ये, नेचुरली बना हुआ है, बिल्कुल नीचे से ऊपर अपने आप ही ग्रो किया है। एंड ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स ओल्ड है गाइस। जी हाँ, बिल्कुल आप जो सामने देख सकते हैं, अपने आप ही ग्रो हुआ है। एंड यहाँ पे लिटरली बहुत भक्त आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। approximately 10,000 years old. यस, इट इज़ 25 मीटर्स टॉल है ये। एंड फैसिनेटिंग यार, फैसिनेटिंग। लाइमस्टोन के अंदर चलते हैं अगला। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग अपस्टेयर्स, देखने के लिए कि कुछ और भी इंटरेस्टिंग है क्या। सो फॉलो मी। कितने छोटे छोटे स्टेप्स है यहाँ पे, आपको चढ़ के आना पड़ेगा। और स्टेप्स भी नहीं है, बस रास्ता निकाला हुआ है, स्टोन्स निकल रहे हैं वैसे बाकी। और कितना नैरो है, नैरो है बिकॉज ये बंद भी होता है ना, दीज कीप ग्रोइंग अपने आप। हाँ, नैरो इतना है कि बस टीकू जितनी ही वहाँ पे खड़ी हो पाएगी, 2 लोग तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। एग्जैक्टली। चलो चलो आगे चलो। आगे यहाँ पे पानी भी दिख रहा है, देखो, सैंडस्टोन का। आगे चल। आगे नहीं है, और नीचे है इधर। अरे ऊपर भी कुछ है। अरे नहीं है, इतना ही है। यहाँ से क्या निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। चलेंगे आगे। नाउ वी आर गोइंग डाउन, जहाँ से हम लोग चले थे, एंड लेट्स एक्सप्लोर द अदर थिंग्स। बंदरों का कहर। See this. ये एउटा फ्लोर हो
अरे बाप रे बाप, कैसे खड़ा है ये? हाँ ले रहा हूँ। कोकोनट वाटर फॉर टिको। मस्त लग रहे हैं बाल। चलो कैसे लग? जय श्री राम। So guys, this statue is 42.7 meter. So this is the tallest Murugan statue of the world. और यहाँ पे है 272 स्टेप्स। और ऊपर जाके हमारा मेन टेम्पल है। तो इफ़ यू सी द स्टेयर्स, यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर। थोड़ा आगे चलते हैं, यू विल हैविंग अ क्लोजर लुक। लेट्स गो। तो ये एंट्री पॉइंट है। सो का टेम्पल के स्टेयरकेस यहाँ से चालू होती है एंड देयर आर 272 स्टेप्स। तो आपको 2 and 4 करने में कम से कम हाफ एन आवर लगने वाला है। दर्शन करके आओगे अच्छे से। सो शूज़ आप नीचे भी उतार के जा सकते हैं। देयर आर प्लेंटी शॉप्स हियर और यू कैन कीप इट एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंपल अपस्टेयर्स। सो लेट्स गो। ऊपर से देखते हैं ऊपर क्या है, ऊपर से नज़ारा नीचे का कैसा है वो भी देखते हैं। लेट्स गो। इतना आसान नहीं है गाइस। आसान नहीं है। नहीं मजाक करिए, धीरे धीरे आराम से चलते रहिए। सांस फूल गई है और अभी हम लोग आधे में ही हैं। और यहाँ से नज़ारा चेक करो आप। वाह, 0.5 में करता हूँ। These colorful steps and the view. चलो इतना और बाकी है। दिस इज द लास्ट ब्लॉक ऑफ द स्टेयर्स। तो ये हाथ पकड़ के विल गो। लेट्स गो। जय महादेव। राम जी के साथ जा रही हूँ। हे राम जी, हमें अच्छा भोजन करा देना राम जी। तेरी राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हम आ गए हैं टॉप पे और आप यहाँ से देखो नीचे का नज़ारा। ये देखो, इतनी सारी स्टेप्स। वहाँ से राउंड हो गया तो दिख नहीं रहा। तो 272 in total you have to climb in order to go to the top. शूज खोलने? खोलो, कोई खोल रहे हैं, हम तो खोलें। ये तो मैंने पहली बार देखा टिकू। केव से ऊपर पूरा ढका हुआ है एंड अंदर मंदिर। वाह। एंड वहाँ पे हमें अपने शूज़ निकालने हैं एंड देन वी विल बी गोइंग टू द मेन टेम्पल विच इज़ ओवर देयर। और अभी हम टेम्पल के अंदर हैं और ये मनमोहक मूर्तियाँ। कर लो दर्शन टिको, कर लो। बिल्कुल पहाड़ से ढका हुआ मंदिर। ये देखो आप, और वो देखो आप पहाड़ का वहाँ पे ओपनिंग है और वहाँ से बादल बादल दिखते हैं। सच अ ब्यूटीफुल साइट। हाँ, अभी पूजा हो रही है। अच्छे टाइम पे आए हम लोग। अच्छे दर्शन हो गए हमारे। अब बस निकलते हैं बाटो केव से और बाकी की चीज़ें देखते हैं क्या करना है अभी। अभी तो शॉपिंग जाना है। पहले तो शॉपिंग का प्लान है, पहले एक बार देखते हैं केव। चिल्ला क्यों रहा? चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है गाइस क्योंकि हमारा माइक गिर गया यार। माइक नहीं गिरा, माइक मतलब माइक था, गिर गया था, पर जिससे कनेक्ट होता है मोबाइल, वो कनेक्टर गिर गया, वो पूरा खुल गया।
जो कि हमने ज्वाइन कर भी दिया। और बिकॉज पूरा खुल गया तो उससे अभी थोड़ा माइक ऊपर नीचे हो गया है, तो ऐसे थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब आ, परफेक्टली चल रहा है, एक जो है तो इसलिए आवाज़ के साथ थोड़ा मैनेज कर लो। उसको मैं घर जाके देखूंगा, मतलब होटल जाके देखूंगा। सो नाउ यहाँ से नीचे जाते हुए ज़्यादा स्टेप्स लग रहे हैं और आगे का व्यू भी बहुत बढ़िया है भाई चिकू। फिलहाल तो चैलेंज है संभल के चलना, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। संभल के ही, बिल्कुल कलरफुल से स्टेयर्स केस हैं, आराम से। ऐसे ऐसे अगर आगे से देखा जाए तो बहुत ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, पर चढ़ते समय नहीं पता चला। तो आप अगर देख के डर रहे हो तो डरना नहीं, आराम आराम से आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंटी को देखो, आंटी भी पूरे के पूरे स्टेप्स सारे के सारे ऊपर मंदिर तक जा रही हैं। इट्स कमेंडेबल। 272 स्टेप्स वन वे, अभी उतर के भी आएंगे हैं। और तुमको लग रहा था कि नहीं चलते हैं। व्हाट्स योर एक्सक्यूज नाउ? नॉट एक्सक्यूज, हम लोग टाइम कंस्ट्रेंट था, टाइम क्रंच। अमेजिंग। ये हमारा लास्ट ब्लॉक, बस 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 बस। और ये रही हमारी आखिरी सीढ़ी और ये हम बाहर। बाप रे, वो ऊपर से चढ़ के आए हैं जो दिख भी नहीं रहा है। चलो भाई, बहुत लेट हो गए हैं, चलो 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 चलो। Rabu, Kamis, Senin, Jumat waktunya.